तो सीक्वेंस एंड सीरीज में आज हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। दे रखा है इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज 7 एंड द लास्ट टर्म इज 4 4 8 एंड द सम इज 8 8 9। देन कॉमन रेशियो बताना है। तो अगर हमारे पास a गिवन है, an गिवन है या फिर l बोल सकते हैं और sn गिवन होता है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? sn इज इक्वल टू an इंटू r माइनस a अपॉन r माइनस 1। ये हमें कितना दे रखा है? 8 8 9। an कितना दे रखा है? 4 4 8 और यहां पर r माइनस a इज 7 अपॉन r माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 8 9 r माइनस 8 8 9 इज इक्वल टू 4 4 8 r माइनस 7 हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं तो ये इससे माइनस होगा तो यहां पर 1 4 4 r बनेगा और यहां पर इधर ले जाएंगे तो ये माइनस होगा, यहां बनेगा 2 8 8। यानी अगर डिवाइड करेंगे तो r की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2। तो ऑप्शन में हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास इफ a, b एंड c आर इन AP एज वेल एज इन GP देन क्या होगा? तो ये हमें पता है कि अगर ABC AP में है और GP में है तो A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या होगा? C होगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट है, आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर ये AP में है तो 2B इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस C होगा और अगर ये GP में है तो B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? AC होगा। अगर हम यहां पर पुट करें A प्लस C बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाएगा AC। तो यहां पर बन जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC और यहां पर हमारे पास आ जाएगा प्लस 4AC। तो यहां से इसको इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास A माइनस C ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से A की वैल्यू किसके बराबर आ गई? C के। अगर यहां पुट कर देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगी? B की। तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज ये रिजल्ट है, सिंपली आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। ये हमारे पास एक सीरीज दे रखी है और अगर हम इसको लिखें अंडर रूट 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 अंडर रूट 2 एंड सो ऑन। ये प्लस में है तो प्लस लगा लेते हैं। इसका सम बताना है कितने टर्म तक? 24 टर्म पर। ए कितना है हमारे पास? अंडर रूट 2। डी कितना है? वो भी हमारे पास अंडर रूट 2। एन इज 24। फॉर्मूला क्या होगा? एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर एस एन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 24 बाई 2 12 2 अंडर रूट 2 प्लस 23 अंडर रूट 2। यह आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू क्या बन गया? 12 इंटू 25 अंडर रूट 2 और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? एस एन इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 300 अंडर रूट 2। यानी ऑप्शन हमारे पास डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दे रखा है इफ a, b, c इज ग्रेटर देन 0 एंड abc इज इक्वल टू 1। abc क्या है? 1 है। देन लीस्ट वैल्यू इसकी बतानी है। अगर लीस्ट वैल्यू बतानी है तो a इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, b भी हम 1 ले लेते हैं और c भी हम 1 ले लेते हैं। अगर यहां पर पुट कर दे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 बाई 2 प्लस यहां पर भी 1 बाई 2 प्लस यहां पर भी 1 बाई 2। यानी ये हमारे पास क्या आ गया? 3 बाई 2। यानी ये बन गया हमारे पास 1.5। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है अगर हमारे पास x इज ग्रेटर देन 0 है और xy इज इक्वल टू 1 है तो मिनिमम वैल्यू बतानी है x प्लस वाई की। हमें x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू बतानी। तो वी नो दैट am जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है gm के। अगर इन दो टर्म्स का हम यहां पर निकालें x प्लस वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट एक्स वाई। यही होगा। यानी ये हमारे पास क्या बन जाएगा? यहां पर x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना दे रखा है? 1। तो ये क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2
यानी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अगला क्वेश्चन करते हैं, ABC आर नॉन निगेटिव नंबर देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। यहां पर भी वैसे ही करना है, नॉन निगेटिव नंबर है, मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/2। ABC तीनों हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 1/2 और 1/2, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 3/2। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है इफ A1, A2, A3 आर इन HP देन द एक्सप्रेशन A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस अप टू AN -1 AN किसके इक्वल होता है। तो हम ये रिजल्ट कर चुके हैं, हमने बताया भी है कि ये किसके बराबर होगा, N-1 फर्स्ट इंटू लास्ट। फर्स्ट हमारे पास क्या है, पहला A1 और लास्ट में हमारे पास AN है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको याद रखना है AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। ये होगा, जरा AM कितना होगा 4 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो 1 होता है, यानी ये 4 आ जाएगा, यानी ये हमारे पास क्या बनेगा 2 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 4, यानी क्या होगी मिनिमम वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP आर दिस देन फाइंड दैट 2010th टर्म बताना है। तो अगर ये टर्म AP में है यानी सेकेंड -1, ये हमारे पास बन जाएगा 9 - P इज इक्वल टू 3P - Q - 9, यानी यहां से हमारे पास आ जाएगा 9 - P - 3P प्लस Q प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास बन जाएगा -4P प्लस Q और ये हमारे पास प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसको 1 ले लेते हैं, इसी तरीके से इसको माइनस करते हैं, अभी हमने इसको किया, अब इसको और इसको करते हैं तो ये 3P - Q - 9 इज इक्वल टू 3P प्लस Q - 3P, ये प्लस Q हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, इधर ले आएंगे, ये 3P - Q - 9 और -2Q हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहां पर हमारे पास 3P ये माइनस 3Q - 9 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास बन गया P - Q - 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर हम रख देते हैं P - Q - 3 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया हमारे पास -3P और यहां पर हमारे पास प्लस 15, यानी P की वैल्यू क्या आ गई 5 और P अगर 5 है तो ये हमारे पास क्या बचेगा, Q की वैल्यू क्या बचेगी 2। P और Q हमको मिल गए। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर nth टर्म का, तो A 2010 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा A प्लस 2009D, ये आ जाएगा। A कितना है P है, यानी P की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2009 और D कितना होगा 9 - P यानी 4, ये आ जाएगा, यानी 5 प्लस 360 8 ऐड कर देते हैं 8041, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है 3 डिस्टिंक्ट नंबर x, y, z फॉर्म अ GP इन दैट ऑर्डर एंड द नंबर्स x plus y, y plus z and z plus x form an AP. Find the common ratio of GP. अगर ये GP फाइंड कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हम ये लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है x, फिर AR y क्योंकि कॉमन रेशियो निकालना है, और AR स्क्वायर ये क्या होगा z होगा, क्लियर, ये आ जाएगा हमारे पास। और ये हमारे पास AP फॉर्म कर रहे हैं तो यहां पर 2y प्लस z इक्वल होगा
एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स के, इसके इक्वल हो जाएगा। यानी यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, ये बन जाएगा। यहां से वैल्यू निकाल लें तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, क्लियर, ये आ जाएगा। x की वैल्यू है a, यानी ये बन जाएगा 2a, y कितना है ar प्लस ar स्क्वायर, a कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहां से r ये बन जाएगा r प्लस 2 r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी r की दो वैल्यू आ जाएंगी, -2 और 1, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस 1 प्लस 3 स्क्वायर अप टू 3 टू द पावर n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 700। यहां पर a हमारे पास है 1 और r हमारे पास दे रखा है 3। अगर हम सम का फॉर्मूला लगाएं तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा, a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a हमारे पास 1 है, ये बन जाएगा 3 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2, और ये सम ग्रेटर होना चाहिए किससे, 700 से, यानी ये बन जाएगा हमारे पास 3 टू द पावर n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1400, यानी 3 टू द पावर n इज ग्रेटर देन 1401, ये होना चाहिए। तो आप 3 की पावर, वी नो दैट 3 की पावर 4 क्या होगा 81, 3 टू द पावर 5 क्या होगा 243, 3 टू द पावर 6 क्या होगा 729, और 3 टू द पावर 7 जब हम करेंगे तो ये वैल्यू 1407 से क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी, यानी n की वैल्यू यहां पर क्या आ गई 7 आ गई, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और यहां पर 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। अगर हम e टू द पावर x को एक्सपेंड करें तो ये होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और ये ऐसे चला जाएगा। इसी तरीके से अगर हम e टू द पावर माइनस x को लिखें तो वो 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ये होगा। अब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस यहां पर 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3, ये चलता है। अगर यहां पर देखिए 1 से स्टार्ट है फिर 1/2 फैक्टोरियल, यानी ये वाला 1 हम इधर ले आते हैं तो इसी में ये बन जाएगा हमारे पास e माइनस 1, और इसको देखें तो यहां पर जैसे ही हम पुट करेंगे e टू द पावर माइनस 1, ये 1 माइनस x यहां पर 1 आ जाएगा प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। यहां पर देखिए यहां के साइन माइनस यहां पर है फिर यहां पर प्लस है, इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहां माइनस यहां प्लस यहां माइनस यहां प्लस, अब वैसे ही चलने लगा। इसको इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1, ये आ गया हमारे पास, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहां पर पुट करेंगे, ये बन जाएगा e माइनस 1 और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1, क्लियर, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास e, फिर यहां पर e इंटू ई माइनस 1, यहां पर -1 और माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर -1, ये तो 1 हो गया, यानी ये बन गया हमारे पास e प्लस ई टू द पावर -1 और ये बन गया हमारे पास -2, ये आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा e माइनस e, यहां पर हम लिखेंगे हाफ और यहां पर -12 इसका होल स्क्वायर, ओपन करेंगे तो यहां पर पावर 2 होगी, ये बचेगा, यहां पर पावर 2 होगी, ये बचेगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे जब तो -2 बचेगा, यानी ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दे रखा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 51 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज
273, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो यहां पर 3 नंबर जो हमें एपी में दे रखे हैं वो क्या लेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। इनका सम क्या दे रखा है, अगर इनका सम निकालें तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा, यानी 3a इज इक्वल टू 51, यानी a हमारे पास आ गया 17। और बोला है फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट यानी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो दे रखा है 273। और यहां पर हमारे पास a स्क्वायर क्या है 17a दे रखा है, यहां पर बन जाएगा स्क्वायर करेंगे 289 माइनस 273 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, यानी ये हमारे पास डी स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, यानी डी हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर इज 4 if their arithmetic mean a and geometric mean g satisfies the equation this then numbers are। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। यहां पर a और b पुट कर देते हैं, तो यहां पर 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 बाई 4, ये आ जाएगा, ये ab है तो ये तो 4 आएगा नहीं। यहां पर हमारे पास 4 1 जा 4 4 2 जा 8 बाई 5, ये भी नहीं आएगा। यहां पर ये हमारे पास 3 6 जा 18 18 2 जा 36 बाई 9, ये हमारे पास 4 आ गया, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। यहां पर HM क्या आ गया है 4 आ गया, हार्मोनिक मीन हमको 4 मिल गया। अब इस कंडीशन को देख लेते हैं सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। यहां पर ये हमारे पास 2 नंबर है, इनका AM निकालते हैं 2, AM क्या बनेगा 9/2, ये बनेगा, दोनों का सम करके हाफ करेंगे, प्लस जी स्क्वायर निकालते हैं, जी स्क्वायर क्या होता है AB, यानी ये हमारे पास आ गया 6 3 जा 18, यानी ये बन गया हमारे पास 27, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है इफ समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी r टू द पावर n s है, हमें बताना है ये किसके इक्वल होगा, इसका सम बताना है। तो r 1/2 से छोटा है, मॉड r इज लेस देन 1 है, तो क्यों ना हम यहां पर एक जीपी ले लें 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इसको देखें तो ये 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 टू द पावर 4, इसका सम क्या होगा 1 1 माइनस 1/4, यानी ये बन जाएगा 4/3। अगर हम इस पे 2 पुट करें, ये s है ना, ये क्या है हमारा s के प्लेस पे 2 पुट करें और ये मिल जाए, वही हमारा आंसर होगा। यहां पर हम पुट करेंगे 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ये तो होगा नहीं। यहां पर पुट करके देखते हैं, यहां पर 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 माइनस 1 3, यानी यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है इफ x इज द फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड द सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म इज 1/3, देन x हमारा कहां लाई करेगा, इसके बारे में बताना है। तो अगर हमारे पास x फर्स्ट टर्म है तो हमें पता है s इंफिनिटी क्या होता है, a/1 माइनस r, जहां पर मॉड r हमारा क्या होगा लेस देन 1 होगा, क्लियर। और ये हमें दे रखा है 1/3 और a हमारा x है, ये हमने लिख लिया 1 माइनस r, कॉमन रेशियो दिया नहीं है क्योंकि हमें बताना है x किस इंटरवल में लाई करेगा, ये बताना है, क्लियर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहां पर हमारे पास x क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 1/3r इज इक्वल टू x, ये बन गया। और r हमारा क्या है, r जो होगा वो -1 सर 1 होगा। अब यहां पर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें 1/3 से, तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर ये हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस 1/3 ग्रेटर देन माइनस r/3 और ये -1/3, ये बन जाएगा। अब यहां पर 1/3 प्लस कर देना है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 ग्रेटर देन 1/3 माइनस r/3 और यहां पर 1/3 प्लस करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। यानी जो हमारे पास ये क्या है, ये तो x है, यानी ये हमारे पास क्या आ गया x इज लेस देन 2/3 एंड ग्रेटर देन 0, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ दिस,
1/21 प्लस 1/77 प्लस 1/165। इसको हम ये लिख सकते हैं 1/3 इंटू 7, ये हमारे पास 1/7 इंटू 11, और ये हमारे पास 1/11, 11 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये हमारे पास 15, ऐसे चलेगा इस तरीके से। अब यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 1/3 माइनस 1/7, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4 बचेगा, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, प्लस यहां पर 1/7 प्लस 1/11, ऐसे चलेगा, ये इस तरीके से चलेगा टर्म हमारे पास। इसका मतलब ये सारे टर्म कैंसिल हो रहे होंगे, और वैसे भी हमें पता है यहां पर बन जाएगा 1/4, 1/3 और लास्ट का टर्म। और लास्ट का टर्म हम कैसे निकालेंगे, यहां पर देखिए 7 है फिर 11 है, कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 4 का, और a हमारे पास 7 है, तो 10th टर्म हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 प्लस 9 इंटू 4, ये हमारे पास आ जाएगा 9 4 जा 36 और 4 ये 43, तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या बन जाएगा 1/43। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/4, ये हमारे पास आ जाएगा 43 माइनस 3 40 अपॉन 129, कैंसिल हो गया, यानी 10/129, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ दिस, ए हमें दे रखा है, ये क्या है, एपी दे रखी, ए 72 है, डी हमारे पास -2 दे रखा है, और लास्ट टर्म हमें दे रखा है 40, हमें सम निकालना है, तो एसएन, उसके लिए हमें एन पता होना चाहिए, तो पहले ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या डायरेक्ट डी वाला फॉर्मूला लगा दे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 40 माइनस 72 अपॉन डी कितना है -2 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस करेंगे यहां पर 32 माइनस 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये हमारे पास कितना आ गया, एन की वैल्यू आ गई 17, एन हमारे पास 17 हो गया, तो ये फॉर्मूला बनेगा n/2 a प्लस ए एन बाई टू यानी 17/2, ए हमारे पास है 72 और ए एन दे रखा है 40, यानी ये हमारे पास 17 और 112/2, ये आ जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे, यहां पर हमारे पास 56 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा क्या बन जाएगा 2 जिसमें होगा लास्ट में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स, यानी x² प्लस y² प्लस 2xy प्लस x² प्लस y² माइनस 2xy अपॉन 2, ये कैंसिल, ये 2 ये भी 2, यानी x² प्लस y², तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी आर इन जीपी देन log a log b log c किसमें होगा, एपी में होगा, करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ log बेस अंडर रूट 381 दे रखा है इज इक्वल टू एक्स, देन एक्स की वैल्यू बतानी, तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 81 के, यानी 3 टू द पावर x/2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4, कंपेयर करेंगे यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी दिस आर नीडेड टू गिव द सम इतना, n की वैल्यू बतानी है, क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म, n की वैल्यू बतानी है, a कितना है 3, r निकालेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 1/2, a आ जाएगा, n की वैल्यू बतानी है, यानी फॉर्मूला क्या होगा, Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये दे रखा है 3069512 इज इक्वल टू a 3 है, 1 माइनस 1/2 टू द पावर n और 1 माइनस 1/2 ये 1/2 हो जाएगा, यानी ये हमारे पास आ गया। जरा डिवाइड करके देख लेते हैं, ये आ गया हमारे पास
क्लियर? तो ये हमारे पास बन जाएगा 1023 अपॉन यहां पर 1024 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये बन जाएगा हमारे पास। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 टू द पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1023 अपॉन 1024, यानी ये बन गया हमारे पास 1 अपॉन 1024। और ये कितना होता है 1/2 टू द पावर 10, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 10। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन दे रखा है द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस दिस, की लिमिट बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको बस एक चीज याद रखनी है कि इसका कॉमन रेशियो हम 0.1 लिखेंगे, ये ध्यान रखना, और फर्स्ट टर्म हमारा यही रहेगा। ये करने का तरीका है, अदरवाइज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर हम एस इंफिनिटी निकालें तो वो हमारे पास क्या आएगा 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.1, ये बन जाएगा 0.5 अपॉन 0.9, यानी आंसर आ जाएगा 5/9। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आप। अगला क्वेश्चन करते हैं, दे रखा है व्हाट वैल्यू फॉर m इज द अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन में क्या होगा, तो हमें पता है अर्थमेटिक मीन में अगर a और b है तो a प्लस बी बाई क्या आएगा 2 आएगा। m की वैल्यू 1 रखने पर तो ये आएगा नहीं, m की वैल्यू 0 रखेंगे तो ऊपर a बचेगा, यहां b बचेगा, ये 1 बचेगा और ये 1 बचेगा, यानी ये बन गया हमारा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ ap इज q, यानी ap इज इक्वल टू क्या है q और aq इज इक्वल टू क्या है p। तो ap प्लस q बताना है, और ये हमने बताया है जब भी इन दोनों का सम निकालना होगा तो p प्लस q में हम माइनस कर देते हैं, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये हम लोगों ने किया है क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।